morning, my sermon is titled as The CrossFit. आज जो मेरा सर्मन है वो क्रॉसफिट के नाम से है और क्रॉसफिट का मतलब है क्रूज और संपूर्णता And the way of the cross is what I've subtitled it as. और जो क्रूज का जो रास्ता है इन्होंने उसका शीर्षक दिया है क्रूज का रास्ता। Now in today's world, this word CrossFit is not a rare word. आज के समय में ये जो क्रॉसफिट है ये जो एक ऐसा एक नया शब्द नहीं है, Especially in the health and fitness world, खासकर जो जहाँ पर ये शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में जहाँ बात होती है। now for those of you who already know about it, आप में से जो जानते हैं तो वो जानते हैं, but for those of you who do not know what this CrossFit is all about, और जिनको नहीं पता है कि ये क्रॉसफिट क्या है, it's an intense form of exercise ये एक ऐसा शारीरिक व्यायाम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है where you use items like ropes, और जहाँ पर आप ये रस्सी चलाना जो जहाँ पर आप चलाते हैं, tires, जो टायर्स होते हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं, anything that you could possibly find to go ahead and stretch your body. कोई भी चीज़ जो आपको मिलती है जिससे आप अपना शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। And CrossFitters push their body limits so much that even their sweat and the struggle is being very clearly experienced. और ये जो क्रॉसफिट वाले जो व्यायाम करते हैं वो इतना ज़्यादा व्यायाम करते हैं कि जो उनका पसीना जो निकलता है और वो झलकता है और उनकी जो व्यायाम जो कसरत करते हैं उसका भी जो वो दिखाई देता है। You know, this kind of fitness requires a lot of dedication and resilience. ऐसी फिटनेस रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। But this morning, what I'm sharing with you is not about that kind of fitness. लेकिन आज मैं आपसे वो वाली क्रॉसफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। It's a different kind of fitness that is required for the cross. ये एक नए किस्म का जो तंदुरुस्ती है जो क्रूज के द्वारा मिलती है। While all of that is extremely good, व्यायाम करना वो सब कुछ ठीक है, but there is another kind of fitness that we as believers in the body of Christ we need to have. लेकिन एक अलग किस्म फिटनेस है वो जो हमें चाहिए, And that is the way of the cross fitness. और ये जो है क्रूज का रास्ता है जो हमें तंदुरुस्त बनाता है और वो तंदुरुस्ती हमें चाहिए। You know, anyone can wear a cross. कोई भी जन है जो एक क्रूज का वो निशान सा पहन सकता है, But can you bear the cross is the real question. पर क्या आप क्रूज का बोझ उठा सकते हो? प्रश्न इस बात का है। Because carrying the cross is a true mark of discipleship. क्रूज को उठाना चेले का ये निशान है, असली चेले का निशान है। In Luke chapter 14 verse 27, लूका की 14 की 27 में ऐसे लिखा हुआ है, the Bible says, if you do not carry your cross, वचन में लिखा हुआ कि अगर आप अपना क्रूस नहीं उठाते हैं you cannot be my disciple. तो तुम मेरे चेले या अनुयायी नहीं हो सकते। In Mark chapter 8 verse 34, मरकुस के इंजील 8 की 34 में ऐसा लिखा हुआ है, if you desire to follow me, अगर तुम चाहते हो कि मेरा अनुयायी बनो, मेरा पीछे करो, deny yourself and take up your cross and follow me. अपने क्रूस को उठाओ और अपने आप को जो है तिरस्कार करो और मेरे पीछे करो। In Luke chapter 9 verse 23, लूका की 9 की 23 में ऐसे लिखा हुआ है, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. इसमें ऐसा लिखा है कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो हर रोज क्रूस को उठाना है और अपने आप को तिरस्कार करना है। Now you understand the kind of CrossFit I'm talking to you about. अब आप समझ रहे हैं कि मैं कौन से क्रॉसफिट की बात कर रहा हूँ, And this is the way of Jesus. और यही यीशु का मार्ग है। And the question that arises, many a times we are challenged to carry our own cross. और कई बार हमें ये प्रश्न ये उठता है कि कई बार हमें क्रूस को उठाने में बड़ी मुश्किल होती है। Many a times we don't feel fit to carry the cross. और काफी समय पर ऐसा होता है, समय आता है जब हम लगता नहीं है कि हम क्रूस को उठा पाएंगे। Now today you might be wondering, why am I emphasizing on the way of Jesus
the way of the cross. आज शायद आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं ये क्रूस का जो रास्ता है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसके ऊपर हम ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। Because without the cross, there is no resurrection. क्योंकि क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है। So what does this mean? Take up the cross and follow me. इसका क्या मतलब है कि अपने क्रूस को उठाना और चलना? It means the willingness to die to self. ये है कि हर रोज आप जो अपने आप को छोटा करते हैं और परमेश्वर को बड़ा करते हैं। Dying to self is not a very easy thing for us. अपने आप को मारना एक कोई आसान बात नहीं। Dying to self, bearing the cross instead of wearing the cross. ये जो है क्रूस को केवल पहनना नहीं है, लेकिन क्रूस को उठाना है और अपने आप को नीचा करना है। I want you to listen to me very carefully. मैं चाहता हूँ आप इस बात को ध्यान से सुनिए। What does it really mean to be able to deny yourself? अपने आप को कम करना या अपने आप को तिरस्कारना, इसका मतलब क्या है? When you are forgotten or neglected, जब आपको कोई याद नहीं करता है, जहाँ आपको नकारा जाता है, you don't hurt with insult. आपको जो दुख नहीं होता, आपको चोट नहीं लगती जब आपकी बेइज्जती होती है, But your heart is happy. लेकिन आपका हृदय फिर भी खुश होता है। That is dying to self. ये है अपने आप को तिरस्कार करना। When your advice is disregarded, जब आप किसी को सलाह दे रहे हो, लेकिन वो आपकी सलाह को नहीं ले रहे हैं, your opinions are ridiculed, और जब आप किसी को परामर्श देते हैं और उस पर ठट्ठा उड़ाया जाता है, you refuse to rise in your anger, और आप उस समय गुस्से की भावना में नहीं आते हैं, गुस्से में खड़े नहीं होते हैं, and you take it all in patience और ये सब को आप बड़ी सरलता से लेते हैं and loving silence, और बड़े प्रेम में आप शांति के साथ प्रेम में रहते हैं। that is dying to self. ये है अपने आप को तिरस्कार करना। When you patiently bear with disorder, जहाँ पर सब गड़बड़ है लेकिन आप शांत बैठे हैं। sometimes we have to deal with irregularity. कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर एक सिस्टम नहीं है, आप उसके साथ आप उस सिस्टम में हैं। Sometimes you have to deal with tardiness. कई बार आपको जब है सब कुछ गड़बड़ है, आप उसके साथ आपको डील करना पड़ता है, उनके साथ सामना करना पड़ता है। Sometimes you have to deal with annoyance and endure it. कई बार आपको कुछ शोर शराबा है, उसके साथ आपको उसके साथ रहना पड़ता है। Because Jesus endured it too. क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया है, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। This is dying to self. ये है अपने आप को तिरस्कार करना। When you never care to refer yourself in a conversation, जब ऐसा है कि आप कोई बातचीत चल रही है और आपका अहम है जो आपकी मैं है वो आगे नहीं जाती, when you don't record your own good works, जब आपने जो अच्छे काम किए हैं आप उसकी रिकॉर्ड नहीं रखते, आप उसकी तूती नहीं बजाते हैं, आप उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं, or praise for the accomplishment that you were able to achieve, और अपनी बड़ाई खुद करना आप जब आप नहीं करते हैं ये, when you truly love to be unknown, that is dying to self. और जब आप एक गुमनाम रहना चाहते हैं, गुमनाम रहते हैं, यही है क्रूस को उठाना। Can you just imagine? क्या आप सोच सकते हैं इस बात के लिए? We all understand that we're being called to good works. ये हम समझते हैं कि हम सबको बुलाए गए हैं ताकि हम सब अच्छे काम करें। And this good works that we're called to is stemming from the finished work of the cross. और ये जो सारे अच्छे काम हैं, जो क्रूस पे जो काम खत्म हो गया है, हम वहां से शुरुआत होती है। And if we all understand, और अगर हम इस बात को समझ लें, when we do good because it's just the right thing to do, आप अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही बात है, इसलिए आप करते हैं, and don't worry about who gets the credit. और इस बात आप ध्यान नहीं देते कि किसको जो है फायदा मिलेगा या किसका नाम होगा। Wouldn't this world be a better place for us? और ये कितना ये दुनिया जो है कितनी अच्छी और बढ़िया हो जाएगी रहने के लिए। That is dying to self. इसका है अपने आप को तिरस्कार करना, अपने अहम को नीचा रखना। When you see your brother or sister prosper, जब आप देखते हैं आप अपने भाई को या बहन को वो दुनियावी तरक्की कर रहा है, you honestly rejoice with them.
और आप दिल से खुशी से आप उनकी खुशी में खुश होते हैं, even though you are in a greater need. और हो सकता है कि आप उस समय बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो। That is dying to self. ये है अपने अहम में नीचे रखना। When you're content with any food, any clothing, any lifestyle of living, जब आप संतुष्ट हैं, जो भी आपको कपड़े हैं, जैसा भी खाना है, जैसे भी आपकी जीवन शैली है, आप उससे संतुष्ट हैं, and the society that you're in, और जिस समाज में आप रह रहे हैं, then you're dying to self. तब भी आप अपने जो अहम है, जो अपने आप को तिरस्कार कर रहे हैं। Many a times correction is very difficult for us. कई बार जो करेक्शन जो है, इसको कहते हैं, कोई हमें नुक्ताचीनी करता है, बड़ी मुश्किल होती है जब हमें कोई ऐसा करता है। But God calls us to submit us. लेकिन उस समय परमेश्वर ये कहता है कि आप जो आपके बड़े हैं, आप उनके अधीन होइए, both inwardly as well as outwardly. केवल ये बाहर से दिखावा नहीं करना है, लेकिन दिल से आपने उसको समर्पित करना है, Without any rebellion or resentment. कोई भी मुश्किल से मन को मार के नहीं करना है, आपने ये दिल से करना है। That is dying to self. ये है अपने अहम को, अपने आप को मारना, तिरस्कार करना। So you can see there's so much of ourselves that we need to empty ourselves. आप ये देख रहे हैं कि कितना ये जो अहम है, जो मैं है, इसको हमने खाली करना है। And we know that this is what Jesus showed us on his way to the cross. और ये हम देखते हैं कि यही यीशु मसीह ने हमें दिखाया था जब वो क्रूस के रास्ते की तरफ जा रहा था। He became nothing for you and I so that we can have everything. वो हमारे लिए कुछ नहीं बन गया ताकि हमें सब कुछ मिल सके। The transformation of the power of Jesus is being witnessed in the way of the cross. और ये जो यीशु मसीह का बदलाव आया है, जो एक समय पे वो बहुत कमजोर थे और एक समय यीशु मसीह जब क्रॉस पे गए तो सब शक्तिमान हो गए, ये हमें दिखाई देता है। The transformation power of Jesus जो बदलाव करने का जो सामर्थ्य है यीशु मसीह में, is with overcoming death with death. ये जो है मौत को मौत से हराना। I want you to turn your Bibles with me to John chapter 10 verse 18. मेरे साथ आप यूहन्ना के 10 की 18 खोलिएगा। And this is what the Bible says. और बाइबल ये कहती है, No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. बोलेगा मेरे से कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी मर्जी से सब कुछ दे देता हूँ। I have authority to lay it down and authority to take it up again. यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। This command I received from my Father. ये जो हुक्म है, ये मुझे पिता से मिला है। We see the resurrection power of Jesus in Hebrews, where he talks about Hebrews chapter 2:14. इब्रानियों की 2:14 में हम जो यीशु मसीह का सामर्थ है, जो पुनरुत्थान का सामर्थ है, उसके बारे में हम इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं। Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity. क्योंकि उसके बच्चों में मांस और लहू था, तो उसने भी अपने बच्चों के साथ एक हुआ, उनमें सम्मिलित हुआ, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. ताकि उसको हरा सके, जिसके पास मौत का अधिकार था, तो उसको हरा सके, and free those who all their lives were held in slavery by their own fear of death. ताकि उनको आजाद कर सके, ताकि सारी उम्र में वो लोग जो मौत की बंधुआई में थे, उनको छुड़ा सके। What a wonderful opportunity that we have to experience the transformation of Jesus in our lives. कितना सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह का जो बदलाव हुआ, जो पुनरुत्थान हुआ, उसको हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। The way of the cross that Jesus embraced जो क्रूस का जो रास्ता है, जो यीशु मसीह ने अपनाया था, gives us also the way of how the transformation of Jesus was being received. ये इससे हमें ये पता चलता है जो क्रूस का रास्ता से कैसे यीशु मसीह में बदलाव आना शुरू हुआ, ये हमें दिखाई देता है। We also see and experience the resurrection power of Jesus. हम जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ है, वो भी हमें दिखाई देता है।
Because there is no crown without the cross. क्रूस के बिना कोई भी क्राउन नहीं है। In Romans chapter 6, verse 5, रोमियो 6:5 में this is what it says. ऐसा लिखा हुआ है, For if we have been united with him in a death like his, अगर हम यीशु मसीह के मरने में उनके साथ हैं, उनके मरण में उनके साथ हैं, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. और जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारे पास भी एक उम्मीद है, हमारे पास भी एक भरोसा है कि जैसे वो उठाया गया था, पुनर्जीवन हो गया, हम भी पुनर्जीवित होंगे। For we know that our old self was crucified with him, हमें इससे मालूम चलता है कि जो हमारा पुराना मनुष्य था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, so that the body ruled by sin might be done away with, ताकि पाप जो जिस शरीर पे राज करता था, उसको विनाश किया जाए, that we should no longer be slaves to sin. ताकि हम पाप के गुलाम ना बने रहें, Because anyone who has died has been set free from sin. ताकि जो कोई भी मर गया है, वो पाप से आजाद हो गया है। Now, if we die with Christ, we believe that we will also live with him. और अगर यदि हम अब मरते हैं, यीशु मसीह में मरते हैं, हमें विश्वास है कि हम यीशु मसीह के साथ ही जीवित रहेंगे। For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह जो दोबारा से जी उठे हैं, अब वो दोबारा नहीं मरेंगे। Death no longer has mastery over him. मौत का अब कोई अधिकार नहीं है। How many of you really understand and believe that we have the power what Jesus is talking about? आप में से कितने इस बात पे यकीन करते हैं कि जो सामर्थ्य यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास है? Because he is risen from the dead and he is Lord. क्योंकि वो मौत से जी उठे हैं, अब वो मालिक हैं, अब वो प्रभु हैं। There could be many situations in your life which seems to be dead. बहुत सारे हालात होंगे जहाँ पर आपके जीवन में जहाँ पर मृत्यु है, मृत्यु छाई हुई है, Where you're crying out and asking, how can I get away from the situation that I'm in? जहाँ आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि ये इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर। Maybe it is in your families. हो सकता है ये आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी में चल रही हो। Maybe it is with your finances. हो सकता है आपके ये पैसे को लेकर हो। Maybe it is in your marriage. हो सकता है आपकी शादी में हो। Maybe it is things concerning your future. हो सकता है आपका जो भविष्य है, उसके रिगार्डिंग उसके हो। No matter what your situation may be, आपकी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, we have a living God. हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है। We can call forth and rise from our dead situations. हम उसका नाम लेके हम उस परिस्थिति से हम उठ सकते हैं। This is the privilege you and I have of the God that we worship. ये हमें जो सौभाग्यता मिली है उस परमेश्वर से, जो जिंदा परमेश्वर है, ये हमें वो सौभाग्यता मिली है। He is risen from the dead and he is Lord. वो मौत से जी उठा है, अब वो प्रभु है। I want us to turn our attentions to Matthew chapter 28. मैं चाहता हूँ कि मत्ती की 22 हम खोलें। Verse 1 onwards, this is what we see. बस 1 में से हम देखेंगे। After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. ये उस समय की बात है कि जब सबत का दिन निकल गया था, तो सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीन और मरियम जो है उस जहाँ पर यीशु मसीह को उस गुफा में डाला गया था, कब्र में डाला गया था, वहाँ पर ये दोनों गए सुबह के समय। There was a violent earthquake. और वहाँ पर एक बहुत भयानक जो है एक भूचाल आया। For an angel of the Lord came down from heaven. और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया। And going to the tomb, वो उस टूम यानी कब्र के पास गया, rolled back the stone and sat on it. और उसने वो जो पत्थर लगा हुआ था उसको हटा के वो जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था वहाँ पर बैठ गया। His appearance was like lightning. और उसका जो उसके चेहरे पे जलाल था। And his clothes were as white as snow. और उसके जो कपड़े थे वो बर्फ की तरह सफेद थे। The guards were so afraid of him that they shook and became like dead. और वो जो सिपाही वहाँ की सुरक्षा के लिए रखे गए थे, वो एक
इतना डर गए, इतने भयभीत हो गए कि वो ऐसे कैसे निर्जीव हो जाते हैं, वैसे हो गए। And we see the angel of the Lord said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus." और स्वर्गदूत ने कहा उन औरतों को कि तुम डरो मत, मुझे मालूम है कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो, Who was crucified, he is not here. जिसको कि क्रूस पर चढ़ाया गया था, अभी वो यहाँ पर नहीं है। He has risen just as he said. और वो दोबारा से जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने बोला था। Come and see the place where he lay. आओ देखो जहाँ पर उसको लिटाया गया था, Then go quickly and tell his disciples, और जाओ तुम जाके उसके शिष्यों को ये खबर सुनाओ, he is risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. और ये बोला कि जाओ तुम ये जाके अब उनके शिष्यों को बताओ कि वो जी उठा है और वो तुम्हें गलीली में मिलेगा, There you will see him. तुम वहां पर तुम उसे मिलोगे। Now I have told you. अब मैंने तुम्हें बता दिया है। So the women hurried away from the tomb, और वो औरतों ने, वो जो महिलाएं थी, वो भागी भागी गई, afraid yet filled with joy, ran to tell his disciples. घबराई हुई थी लेकिन इतनी खुश भी थी कि वो भागकर अब उनके चेलों को वो बताने, ये खुशखबरी सुनाने गई। Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. और तभी उनको यीशु मसीह नजर आए, तो जब यीशु मसीह नजर आए, उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और उसकी आराधना की। Then he said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." और यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम घबराओ मत, डरो मत, लेकिन तुम जाके ये शिष्यों को बताओ और उनको बोलो कि मैं जो है गलीली में तुम्हें नजर आऊंगा। We can see time after time that we've been reminded of not to be afraid with what we experience while we carry our cross. और ये हम देखते हैं कि हमें बार-बार एक चेतावनी दी जा रही है, बार-बार एक बात बताई जा रही है कि हमें डरना नहीं है। जब हम अपना क्रूस उठा रहे हैं, क्रूस उठाते हुए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। Who are you looking to when you're carrying your own cross? जब आप अपने क्रूस को उठा रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं? Are you looking at Jesus? क्या आप यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं? Are you looking at Jesus when you're carrying your cross? क्या आप यीशु मसीह को देख रहे हैं या देख रहे हैं जब आप उसका क्रूस को उठा रहे हैं? Because Jesus is here on your side. क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। Just as he was there then, जैसे कि तब वो उनके साथ था, he is here with you today. आज वो आपके साथ है। He is a resurrected Savior, not a dead Savior. वो एक जिंदा परमेश्वर है जो जी उठा है, वो एक मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। I want to speak to you. मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, What are those dead things in your life that has been bothering you and crippling you? वो जगह जहाँ पर आपके उस क्षेत्रों में मौत है और आपको परेशान कर रही है, It is time for the resurrection of the Savior to call those dead things to life. और ये समय है कि उन मरी हुई चीजों को हम बोलें, उनमें जिंदगी बोलें, उनमें जिंदगी के वचन बोलें। Because we can experience the resurrection power of the cross even till today. क्योंकि आज भी हम वो पुनरुत्थान का जो सामर्थ है, आज भी आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। And forevermore. It's just not, it doesn't end right here. और केवल ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। You might be saying, the cross that I'm carrying is too heavy. हो सकता है आप ये कह रहे हो कि ये जो क्रूस मैंने उठाई हुई है, ये बहुत भारी है, मेरे से उठाई नहीं जा रही, It's beyond me. I cannot go further. और मैं इसको और उठा नहीं सकता हूँ। But remember who is with you. पर याद रखिएगा कि आपके साथ कौन है। And this is the promise that we have. Lo, I am with you always. और याद रखिएगा कि ये उस परमेश्वर का, उस प्रभु का एक वायदा है हमारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। The same power that rose Jesus from the grave lives in us. वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को दोबारा जिंदा कर दिया, वही सामर्थ की आत्मा हमारे अंदर है। What a privilege. कितनी सौभाग्य की बात है, What a privilege to have that alive in us today. कितनी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे अंदर जीवित है। The cross we have ever carried is never heavier than the chains that we've been freed from. ये जो क्रूस है वो उतनी भारी नहीं है जितने जो ये बोझ जो हम लेके जा रहे हैं वो ज्यादा भारी है। So the question is,
सो प्रश्न इस बात पर आता है, We spoke about the CrossFit, हमने क्रॉसफिट के बारे में बात की, but now it's time to be fit for the cross. और अब ये है कि हमें मुशक्कत करनी है कि हम क्रूस के लिए तंदुरुस्त हो जाएं, Because you're not alone. क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। Lo, I'm with you always, उसका वचन है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, even to the end of the ages. दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। The resurrected Savior, जो पुनरुत्थान जीवित परमेश्वर आपके साथ है, of whom then shall I be afraid? तो मैं जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है? This morning, I want you to go ahead and soak this in your spirit. मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने ये आत्मा में ये सच को अंदर डाल लें। The way of Jesus, यीशु मसीह का रास्ता, the way of the cross. क्रूस का रास्ता, When you embrace it, जब आप उसको गले लगा लेते हैं, you will see transformation come through in your life. आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। You will see dead things resurrect in your आप life. देखेंगे जहाँ पर भी मौत है, वहाँ पर जिंदगी आपको नजर आएगी, And the risen Savior will be glorified through your life. और आपके जीवन के द्वारा जो पुनर्जीवित परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है, उसका नाम बड़ा होगा। Remember, the story of the cross doesn't end with Gethsemane. याद रखिएगा कि ये जो क्रूस की कहानी है केवल गतसमनी तक ही नहीं खत्म होती। The beauty of what Jesus showed and expressed और वो जो यीशु मसीह ने गतसमनी में वो जो दिखाया उसकी सुंदरता, He spoke through his pain, वो उसने दर्द में भी उसने बात की, and he speaks through your pain. वो आज भी आपके दर्द से भी वो बात करता है। We see in the Garden of Gethsemane, हम एक गतसमनी का परमेश्वर देखते हैं, we see Jesus showed his humility. हम देखते हैं कि गतसमनी में कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को, By asking his disciples to come and pray and keep watch with him. जब उसने अपने शिष्यों से कहा कि आओ मेरे लिए प्रार्थना करो, When he was going through near-death experiences, जब वो एक मौत का सामना कर रहा था, he showed the humility. उसने अपनी ह्यूमिलिटी को दिखाया। But we also see the humanity of Jesus. हम परमेश्वर के जो मनुष्यता भी दिखाई देती है, And today, that's why we can boldly go to the throne of grace, saying, He is our Lord. He is my Savior, who knows me and who is able to deal with everything that concerns me. इसलिए आज बिना हिचकिचाहट के हम उस सिंहासन पर जा सकते हैं जहाँ के पर केवल अनुग्रह है, बिना किसी डर से हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। So this Resurrection Sunday, सो आज ये पुनरुत्थान का जो एतवार है, I want you to receive the same power that rose Jesus from the grave lives in you. और मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, वो आपके साथ रहते हैं। Because remember, the cross we have ever carried is never heavier than the chains that we've been freed from. याद रखिएगा कि आपके बोझ जो है वो उतने भारी नहीं है, आपका क्रूस जो है वो जो आपका क्रूस है वो हल्का है, लेकिन जो आपके बोझ है वो उतने भारी नहीं है। I want to close by coming to a point where we commit ourselves and pray right now. I feel led that I pray with you right now, even as the Lord is leading me. और जैसे भाई ने बोला है, परमेश्वर की आत्मा इनको अगुवाई कर रही है कि ये प्रार्थना करें। धन्यवाद। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you are worthy, Lord. प्रभु आप ही, केवल आप ही योग्य हैं। What you have done on the cross for us प्रभु जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया है, is a strong reminder for us, प्रभु ये हमें याद दिलाता है इस बात पर। your ultimate expression of your love. ये प्रभु आपके प्रेम का प्रभु जो नजरिया जो हमें दिखाने के लिए, Lord, we come before you this morning. पिता आज हम आपके सामने आते हैं। Lord, we submit ourselves to you. पिता हम अपने आप को अपने हवाले आपके हवाले करते हैं। We surrender our lives to you. हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Lord, we say, have your way in us. पिता और हम ये अंगीकार हम ये कहते हैं प्रभु कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो।
Lord, we say to you, प्रभु हम आपसे कहते हैं, we are willing to embrace the cross that you embraced. जो क्रूस आपने जिसको आपने गले लगाया था, प्रभु यीशु उस क्रूस को हम भी गले लगाते हैं। Because on this Resurrection Sunday, we understand what you did on the cross, the value of the cross. क्योंकि जो आपने क्रूस पर किया पिता, आज हम समझते हैं, उसकी महत्वता को समझते हैं पिता। Father, I just pray for each and every one that is listening to us this morning. पिता आज मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज के दिन इस वचन को सुन रहे हैं। Lord, I just pray whatever that situation that they're in right now. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिस भी उनके जीवन में किसी क्षेत्र में मौत मंडरा रही है, Lord, I just pray that you will resurrect in those areas, Lord Jesus. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन उस क्षेत्र में जीवन डाल दें, Because you are our God, our salvation. क्योंकि आप हमारे मुक्ति दाता हैं। Lord, I just pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, even as they submit and surrender, Lord, पिता जैसे वो अपने आप को आपके हवाले करते हैं, Lord, I pray that they will experience a tangible presence of your Holy Spirit lifting them up, Father God, from their dreadful situations. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी पवित्र आत्मा की प्रभु जो उसको वो एक्सपीरियंस करेंगे पिता, वो प्रभु उसको महसूस करेंगे पिता। To this, Lord, we have the hope, the renewed hope that we have in you, Lord Jesus. प्रभु ये जो नया प्रभु जो हमें आशा मिली है प्रभु आपके पुनरुत्थान में, As your word says, Lord, you will never leave us nor forsake us. प्रभु ये जो आशा हमें मिली है प्रभु आपके वचन से जो कहता है कि आप हमारे साथ हैं, Lord, from this day onwards, प्रभु आज के दिन से no more a defeated life. मैं हारे हुए जीवन को तुच्छ मानता हूं We're going to live, Lord, being committed, denying ourselves. और आज से मैं वो जीऊंगा अपने आप को, अपने अहम को नकारते हुए, Because the grave has been denied and you're alive. क्योंकि जो कब्र है वो अब हावी नहीं है, परंतु आप जीवित हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Move in our lives, Lord Jesus. प्रभु हमारे जीवन में काम करिए, May your name be lifted higher. आपका नाम प्रभु उठाया जाए। May all glory, honor, power, and praise belong to you alone. प्रभु जो भी सामर्थ्य अनुग्रह प्रभु महिमा केवल आपकी ही है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना